ये चिन्ह दिखाई देंगे। क्या पहला चिन्ह बोलो जल्दी से, क्या लिखा है? हाँ पढ़ दो, 18 तक पढ़ दो बहन। हाँ हाँ और आगे? हाँ अब बताइए 5 चिन्ह किस विश्वासी में दिखाई देते हैं? आप में से बोल रहा हूं, किसके अंदर दिखाई देते हैं? कोई भी नहीं। आप विश्वासी नहीं हो क्या? अभी सबने बोला था हम सब विश्वासी हैं, पर ये 5 चिन्ह क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ी है विश्वास में। और यहाँ प्रभु ये नहीं बोल रहा पास्टरों, चेलों, प्रचारकों तुम्हारे अंदर। प्रभु ने किससे बोला? सब बोलो, प्रभु ने किससे बात किया है? आप और मैं अभी अविश्वास से निकले हैं, विश्वास की ओर जा रहे हैं। हम एक प्रक्रिया में हैं उस विश्वासी बनने के। और यहाँ सामरी स्त्री के जीवन में देखते हैं वो उसने तुरंत विश्वास करी। एक जीवन जो गंदा जीवन था, तुरंत प्रभु यीशु मसीह उसे पवित्र और योग्य बनाता है। और उसका विश्वास ने उसको इस योग्य बनाया कि जीवन का जल उसके द्वारा क्या होने लगा? पूरे गांव में बहने लगा। और उसने उद्धार का रास्ता, उद्धार के मार्ग के पास सबको लेकर आ गई। हालेलुया। तो मालूम है, सुनो, मैं जो बात बोल रहा था, बच्चे को सीखना नहीं पड़ता मेरे पापा ऐसी अंगड़ाई लेते हैं, मेरी मम्मी ऐसी बात करती है, पर वो ऑटोमेटिक वो जो डीएनए है ना, जो गुण है वो माता पिता के उसके अंदर आए स्वाभाविक गति से। हालेलुया। स्वाभाविक गति से आए, अच्छे भी आए बुरे भी आए। यदि मम्मी मुस्कुरा के तो बेटी भी ऐसी मुस्कुरा के, माँ चिल्ला के तो बेटी भी ऐसी चिल्ला के, वो अपने आप को डीएनए दिखाने लगता है। हाँ, पिता के अंदर जो है वो बेटे के अंदर, बेटी के अंदर दिखाने लगता है। वो ऑटोमेटिक आता है, वो देख के नहीं तू ऐसा करते, तेरे पप्पा ऐसा करता है, मेरी मम्मी, हमको बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक है वो। तो ये चिन्ह का मतलब क्या है? यदि आप मसीह विश्वासी हो यीशु मसीह के, तो यहां पर यह नहीं लिखा खूब उपवास करो, खूब प्रार्थना करो, मेरे जीवन से चिन्ह दिखाई दे, मेरे जीवन से। ऐसा नहीं है प्रियो, ये केवल विश्वास का मामला है। आप कितने विश्वास में हो? प्रेज द लॉर्ड। और ये विश्वास क्या है? ये सबसे पहली बात, मैं 5 बात में बाद में जाऊंगा, और मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं वो ये कि आप उस विश्वास में आएंगे। हालेलुया। आप चेक करिए आप कैसे वाले विश्वासी बने हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बात यहां पर तो आरंभ हो रही है बपतिस्मे से। अब कईयों ने तो इसमें बपतिस्मा लिया, तो शादी करना था, मास्टर साहब बपतिस्मा दे दो, इसकी शादी का सर्टिफिकेट लगाना है बपतिस्मे का, इसलिए कईयों इसलिए बपतिस्मा लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद कईयों ने बपतिस्मा लिया, चलो ये बड़ा हो गया है इसको बपतिस्मा दे दो, माँ बाप के प्रेशर में बपतिस्मा ले लिया, जीवन बदला नहीं, बपतिस्मा दिलवा दिए। पर ये बहुत जो नाजुक स्थिति है, एक बहुत गंभीर बात है, वो ये बात ये है जो विश्वास करे, हालेलुया, कोई विश्वास उसका यह है कि और कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, यीशु ही मसीह है, और मैं भी मसीह हो गया हूं, और मेरे अंदर मसीह मेरे संग रहता है। और अब जब वो मसीह है, विश्वासी है, हालेलुया। मालूम सबसे पहला चिन्ह क्या है? बोलो, वे क्या निकालेंगे? प्रेज द लॉर्ड। हाथ निकाल के बताओ कितने लोगों ने दुष्ट आत्मा निकाले? 1-2 लोग ने निकाले। चलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, आपको दुष्ट आत्मा निकालने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी होगी ना, खूब दुआ करना पड़ा होगा, परंतु प्रभु का वचन क्या कह रहा मालूम है? जब मैं इस पर विचार करता, पवित्र आत्मा को सिखा रहा था मुझको, बड़े ध्यान से सुनेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, पहली बात, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? ये सबसे पहली बात क्यों है? ये सबसे पहला चिन्ह क्यों है कि वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे ना? पहला तो ये होना था बीमारों पे हाथ, पर जो बीमारों पे हाथ रखेंगे वो सबसे आखिरी है। पहला चिन्ह क्या है? हाँ, हमारी लड़ाई वहीं से है। हालेलुया। हमारे में क्या है? जब मैं पवित्र आत्मा इस बात को बता रहा कि जो हमारा माइंड है ना, क्या ध्यान दीजिए, अभी तक किसके बंधन में था? दुष्ट आत्मा के बंधन में था। उसने डर बैठा के रखा था, और हम दुष्ट आत्माओं को जाने में क्या करते थे? उस दुष्ट आत्माओं को मूर्तियों के पीछे जो बैठी है और तमाम बातों के पीछे बैठी है, उसका हम आदर करते थे। हमारे अंदर डर था। हालेलुया। उस डर से परमेश्वर सबसे पहले बोलता है, यदि तुम विश्वासी हो तो तुम्हारा विश्वास अब कभी भी उस दुष्ट आत्मा की शक्ति पर नहीं होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में विश्व को सब ध्यान से सुनना, विश्वास में तो आ गए, पर वो ना ताकत बहुत है यार। अरे आप लोग को नहीं मालूम, और वो नींबू और मिर्ची फेंक दिया था, हमारी लड़की ने नींबू मिर्ची नाप गई और से बीमार हो गई। ऐसा होता है? किस किस के संग ऐसा होगा?
नींबू और मिर्ची नाखने से बीमार पड़ गए, अभी सब धर्मी बन गए। हाँ, अरे भैया ऐसा हो गया था, ठीक है ना, वो जो शोधन थी ना हमारे घर के सामने से निकली ऐसा घूर के, उस दिन से मेरे सर में दर्द है। हालेलुया, सुन रहे ना, मैं जो बोल रहा हूं ना वो सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं, मैंने अनुभव किया ऐसे लोगों के जीवन को। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे पहले प्रभु क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, तब चेलों को भेजा, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। लाइव चल रहा है इसलिए कुछ बातें बोलने यार, मैं बहुत छोटा सा 19-20 साल का लड़का था, ठीक है ना, जहां नींबू मिर्ची देता था वहां जानबूझ के नींबू मिर्ची के ऊपर से साइकिल और गाड़ी निकालता है, कभी कुछ नहीं हुआ। किसी घरों में जाते थे, वो कुछ बंदा रहता ना, ये लोग डरते हैं, हम लोग निकालते हैं, फिर बाद में खलाई मत निकालो नहीं तुम्हारे ऊपर कुछ इल्जाम लगा देंगे, तो हम लोग तो कूद के निकालते थे। हमको मालूम हमारे लिए चीजें कहाँ हैं, पैरों के नीचे। समझ रहे, आपको बताना सीखना नहीं पड़ा, बाइबल कॉलेज जाकर या किसी प्रभु के दास का हाथ रखवाकर। आप विश्वासी हो, और आप विश्वासी हो तो सबसे पहले क्या निकालोगे, दुष्ट आत्मा निकालोगे। पास्टर साहब इसको दुष्ट आत्मा निकल गई, आप जल्दी आइए। नहीं, कौन किसको लगी दुष्ट आत्मा, उसको कमरे में लेके मैं जा रहा हूं। हालेलुया। बस आपके पास विश्वास है कि आप विश्वासी हो और आप दुष्ट आत्मा को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आपका विश्वास है कि सांपों बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार मेरे ऊपर है। हालेलुया। मैं एक लड़का अभी छत्तीसगढ़ में सेवा कर रहा, पहले हमारे संग बरेला में रहता था, लोग जानते हैं, वो हमारे संग रह के सीख रहा था, हमने उसको सिखाया, वो पढ़ाई भी कर रहा था, आज अच्छी सेवा कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी गवाही है। उसको अंदर दुष्ट आत्मा थी, सुनो बड़े ध्यान से, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो दुआ कर रहा था, दुआ करते वो खुद उसको जब दुष्ट आत्मा परेशान करती थी, उसके बाद वो खुद वो उसको उल्टी कराती थी, और वो उल्टी करता जाता था, प्रार्थना करता जाता था, उल्टी करता जाता था, प्रार्थना करता जाता था। उसको ये बात मालूम थी, ये शैतान जो है मेरे को परेशान कर रहा है, परंतु ये शैतान हारा हुआ है और वो लड़का मेरे को स्वतंत्र है। हालेलुया। अब वो सेवा कर रहा है। आप विश्वासी इस बात को पहले समझना जरूरी है, आपके अंदर ऑटोमेटिक एक चिन्ह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आपके घर में कई लोग, मैं को मालूम है यहाँ घर में अकेले प्रभु में आए, बाकी जाती हैं ना, तो आपको डर लगता है, मेरे घर में अभी ये है, मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। आपको डरना नहीं है, आप विश्वासी हो, आप विश्वासी हो, आप मसीह के विश्वासी हो। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, चिन्ह दिखाई देंगे, आप क्या निकालोगे, बोलो मेरे घर से निकलो सारी दुष्ट आत्मा, मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ। हालेलुया। एक बात स्मरण बताना चाहता हूँ, अभी बीते सप्ताह की बात है। एक व्यक्ति प्रभु में आया, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति प्रभु में आया, वो मालूम कहाँ से आया, वो पहले जादू टोना काला जादू करता था, और वो प्रभु में आया, तो उसके बाद प्रभु में आ गया तो आप गवाही देता है, बोला जब मसीह लोग के हम विरोध में हम लोग कुछ करना चाहते थे ना, तो जैसे हम लोग पास में जाते थे तो मसीह लोग के जब निकल जाते थे, उसके बाद भी एक आग की सी लकीर निकलती थी, और कम से कम हम लोग 10-15 मिनट तक उस जगह पे जा नहीं पाते थे, क्योंकि वहां से कौन निकला है, एक मसीह निकला है। वो व्यक्ति जब प्रभु में आ गया तब उस बात को बता रहा है, बोला हम लोग मसीहों के करीब नहीं आ पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो मसीह जब निकलता है ना, वो निकल जाता है और उसके पीछे आग, पवित्र आत्मा की आग रहती है अभी भी। हालेलुया। तो हम तो बोलते हैं बाप रे क्या हो जाएगा, अब तो नींबू नाक गए हैं, आज उसने ऐसा देख लिया है, ये आपका अविश्वास ने आपको कमजोर बना के रखा है। हालेलुया। पर आपका विश्वास होना चाहिए, मैं किसको निकालूंगा, दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। हम लोग लड़के शुरू से थोड़ा सा प्रभु में थे और प्रभु में नहीं थे, तो शुरू से बड़े दिलेर थे, जब लड़ाई करने जाते थे बड़ी दिलेरी से जाते थे, अब प्रभु में आ गए तो शैतान से भी दिलेरी से लड़ते हैं। और नए नए प्रभु में आए, बोले बताओ किसको लगी है, क्या ध्यान से सुनिए, क्या बोलते थे, बताओ किसको लगी हुई है। कई लोगों को जंजीरों से बांध के लाते थे, बोले ला कर बताओ कहाँ पर है, हम लोग चलते हैं, गोला बना के निकालेंगे अब भी। ये दिलेरी थी, क्योंकि हमको मालूम है हम कौन है, सब बोलो हम कौन है, मसीह विश्वासी है। हालेलुया। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम दुष्ट आत्माओं को, अब दुष्ट आत्मा केवल व्यक्ति के अंदर मत देखते रहो कि इसके अंदर लगेगी, वो भाव खेलेगी तब मैं निकालूंगा, ध्यान से सुनना। परंतु आपको आपके घर में समझ में आना चाहिए, ये शैतान काम कर रहा है, बांधो यीशु के नाम से, निकालो, डांटो यीशु मसीह के नाम से।
देखो आज आपका पिता खूब गालियां बक रहा है, खूब झगड़ा कर रहा है, समझ लो ये माँ बाप के ऊपर लग गई है, बांधो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उनके सामने जाके मत बोला शैतान मैं तेरे को बांधता हूँ तो और झगड़ा होगा, परंतु आप अधिकार लेकर उसको बांधिए। हालेलुया। पहला चिन्ह है प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग क्या बोलते रहे, दुष्ट आत्मा नाच रही है, आज ऐसा कर रही है। प्रियो, आपको अधिकार मिला है क्या करने का? बांधने का, निकालने का, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कलीसिया में मीटिंग करवाया था मैंने बहुत साल पहले। एक मलयाली ग्रुप आया था केरला का, उनका एक चर्च बेंगलोर में है, और यहाँ पर मैंने ऐसी मीटिंग आज तक नहीं देखा। और मैंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों के अंदर से जो अच्छे बिल्कुल सही दिखाई देते थे, उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकालता था। ऐसे जवान लड़के के अंदर से अजगर की निकल रही, इसकी निकल रही, इसकी, और वो बहुत जवान होता था। तो हम लोग उससे पहले मीटिंग हमने कराई थी, क्योंकि तो उनसे पहले बातचीत करें। बोलता ब्रदर, हमारे कलीसिया में छोटे छोटे बच्चे जब कोई नया आता है ना, तो छोटे बच्चे को बोलते जाओ निकालो, और छोटे छोटे बच्चे डांटते हैं और क्या निकालते हैं? दुष्ट आत्मा। क्योंकि पहला विश्वासी का पहला चिन्ह क्या है? हाँ, आप समझ लो। आज से आपके जीवन में यदि विश्वासी हो, कोई पास्टर नहीं बोल रहा मैं, कोई और चीज नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं? विश्वासी हो, आप किसको निकालोगे? दुष्ट आत्मा को निकालोगे। हालेलुया। वो बात अलग है जब आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा तो आप बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। जैसा यीशु मसीह ने कहा, ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती, तो आप उपवास और प्रार्थना करोगे, और फिर उपवास प्रार्थना करके ऐसी जो जटिल जातियां हैं उसको भी आप निकालोगे। हालेलुया, हालेलुया। पर दुष्ट आत्मा निकलती है। बोलो दुष्ट आत्मा, अच्छे से बोला करो ना। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, विश्वासी के बोलने से निकलती है। मैं मसीह विश्वासी हूं। हालेलुया। बोला मैं पास्टर को नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद निकाल दूंगा। बोलो सारे बच्चे बोलो। बोला मैं पास्टर को नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद दुष्ट आत्मा निकाल दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ सच्चाई बता रहा हूं, हमारा परमेश्वर महान है। पहली बात क्या बोला? दुष्ट आत्मा है। दूसरी बात को क्या बोला? बड़े ध्यान से। हाँ, अब मालूम पहली बात क्या है? दुष्ट आत्मा। मालूम सबसे पहले प्रभु आपका माइंड चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है परमेश्वर? आपका माइंड। आपका माइंड मालूम क्या था? यहाँ दिखा, सुनो ध्यान से, सारे वचन नहीं खुला रहा हूं। पहले हम दुष्ट आत्माओं के वश में थे, और जैसे सिखाए चल जाते थे वैसे ही चाल चलते थे। हम सब किसके वश में थे? पहले अंधकार के। तो किसके द्वारा सिखाए जाते थे? जल्दी बोलो, किसके द्वारा सिखाए जाते थे? दुष्ट आत्मा। बाइबल में लिखा है, इसमें कोई शर्मिंदा मत हो, आप और मैं पहले किसके द्वारा चलाए जाते थे? और जैसे यीशु मसीह आया, हमको कमन बदलना है। हालेलुया। अब वो दुष्ट आत्मा हमारे मन में नहीं है, वो दुष्ट आत्मा का स्थान कहाँ है? हमारे पैरों के नीचे। अब दुष्ट आत्मा से हम डरते नहीं है। हालेलुया। पर उस दुष्ट आत्मा पे हम अधिकार रखते हैं और उसको निकालते हैं। इसलिए प्रभु ने विश्वासियों को सबसे पहले बोला चंगा मत करो, पहले क्या निकालो? शैतान निकालो, जाके दुष्ट आत्मा निकालो, जिससे कल तक डरते रहे और तुम्हारे मन में वही तुमको चलाता था। आज बोल रहा है शैतान, तू मेरे, अब तू मुझे भगा नहीं सकता। शैतान, दुष्ट आत्मा, तुम अब मेरा जीवन में मेरा लाभ नहीं उठा सकता। मैं तेरे को यीशु के नाम से बांधता हूं। हालेलुया। अधिकार है कि नहीं आपके पास? विश्वासी के पास अधिकार है। बांधूंगा बंधेगा, सुख खोलूंगा खुल जाएगा। हालेलुया। उसके आगे क्या लिखा? तुम नहीं। अब बताइए, दूसरी बात आई माइंड के बाद। हम यहां पर देखते हैं दूसरी चीज, जो मन में वो कहां आता है? जो मन में वो कहां आता है? अब यहां पर क्या बोल रहा है? कौन सी भाषा बोलोगे? अन्य भाषा नहीं हो रही है, अन्य भाषा अलग चीज है। जब पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा बुलाता है। अभी अन्य भाषा की बात नहीं हो रही। कौन सी भाषा बात हो रही? नई भाषा। अब मन बदल गया, और आपके मुंह की शब्द क्यों है? वो क्या होना चाहिए? ये दूसरा चिन्ह है विश्वासी का। ये तो क्या बोलेंगे पड़ोसी लोग? अरे यार चल जाती है, पूरे समय रोती रहती है, कुड़कुड़ाती रहती है, ये आदमी कैसा है? पूरे समय वही बातें करता है, चल प्रभु को जानता, बाइबल पढ़ता, फिर भी। सबसे पहले क्या बदलना है? मन। दूसरा क्या बदलना है? बोली। यीशु मसीह के चेलों को देखकर लोग बोलते हैं, अरे कौन है यार ये दोनों? इन लोग पतरस, याकूब, यूहन्ना। बोले पतरस के, ये यीशु के संग रहे। क्या बात ऐसा देखे?
क्या मुर्दा जलाए थे इन लोगों ने? क्या देख के बोले बताओ? अरे बातें सुनकर बोले। ये पतरस याकूब यूहन्ना के पास इतना ज्ञान कहां से आया? और बोले ये यीशु के साथ रहे, अब इनकी बोली देखो। कल तक क्या बोलता था? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यीशु ने कहा जब तक मुर्ग बांध देगा तो 3 बार इनकार करेगा। अभी तक बोलता था कसम से मैं नहीं जानता यीशु को, डरपोक था, डरपोक जैसी बात करता था। हालेलुया। अब जैसे ही अब विश्वास में आया, यहां ध्यान से सुनिए, सही विश्वासी बना, पहला प्रचार कर रहा है और बोल रहा है तुम्ही ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया है। उंगली उठा के प्रचार कर रहा है, बिना डरे प्रचार कर रहा है, और लोग सुन रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं। पहले प्रचार में कितने लोग? सही संख्या बोलो, 4, 5, 3। पहली बार में 3, फिर 2, 5,000 हो गए। किसके प्रचार से? हालेलुया। आप विश्वासी हो? मालूम है क्यों? आप माफ करना, आप क्यों प्रभु में नहीं ला पा रहे कई लोगों को? मालूम है? क्योंकि वो सुनता है, ये खुद रोती रहती है, मेरे को चर्च ले आके क्या करेगी? ये खुद रोना रोता रहता है, मेरे को चर्च ले आके क्या करेगा ये? पर जब आप बात करो ना दूसरों से, आपके बातों में मसीह विश्वास नजर आना चाहिए। चलो हमारा यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा, चलो तुम्हारी घर की समस्या दूर हो जाएगी, चलो चटकर देखो हमारा परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। आप आदम मसीह उनको वही बना दोगे, आपकी बातों से उनको विश्वासी बना दोगे। हालेलुया। कौन सी भाषा बोल रहा? अब मैं जब सोच रहा था, बहुत कम के अंदर ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्या विश्वासी नहीं हो तो? पर बात मालूम है क्या है? अविश्वास अभी भी पुराना बैठा हुआ है, पुराना विश्वास निकल नहीं रहा है। वो विश्वास को नहीं। आप सब विश्वासी हो, मैं धन्यवाद देता प्रभु का, आप सब विश्वासी हो, आप सब यीशु मसीह पे मान लेकर आए हो। परंतु आपको जो मन में जो पुरानी अविश्वास की बातें हैं, वो शैतान की शक्तियों में विश्वास है, उसको निकालना है। शैतान पैरों के नीचे है। हालेलुया। इस बात को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या लिखा प्रभु यीशु? दूसरी बात क्या लिखा? वे नई नई भाषाओं को बोलेंगे। तीसरा क्या लिखा हुआ है? वे सांपों को उठालेंगे। जो समझ ना पाए तो वो बोलेंगे क्या हमको सपेरे बन के घूमते रहेंगे? जग जाए सांप उठा लेंगे। इसको ध्यान से स्टडी करेंगे, सुनना ध्यान से। ज्यादा सांप की बात आई, ध्यान दीजिए। बताइए, बाइबल सबने पढ़े? सबसे पहले सांप कहां पर दिखाई दिया? वचन में, उत्पत्ति में दिखाई दिया। क्या किया उसने? आदम हवा को बहकाया। परंतु जब परमेश्वर का वचन आया तो सांप के लिए क्या आया? दंड। क्या दंड आया? मिट्टी को चाटेगा और पेट के बाद चलेगा और कैसे मरेगा? हाँ, उसको एड़ी से क्या करेंगे? उसकी मुंडी को कुचलेंगे। हालेलुया। ये सांपों में उठाने का मतलब सुनो, उठाने का मतलब क्या? इंग्लिश में लिखा पिकअप द सर्पेंट। क्या मतलब? सुनना, अब आपको श्राप और शैतान के ऊपर प्रभु ने क्या दे दिया है? विश्वासी को अधिकार दे दिया। हालेलुया। जैसे दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, वैसे जो तीसरा वचन जो है वो क्या लिखा? तुम सांपों को। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब प्रभु का वचन था? प्रभु तो वचन ध्यान से समझाना मैं चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा, पौलुस को जब कैद में था पौलुस, तो क्या वो एक सजा, उसको एक अदालत में जाना था, राज्यपाल के पास, तो समुद्र की यात्रा करके जाना पड़ता है। तो क्या हुआ? जहाज टूट गया, सब कैदियों को एक जगह इकट्ठा कर लिए। तो वहां बहुत भयंकर ठंडी थी। तब क्या हुआ? पौलुस ने देखा कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया, आग लगाएंगे, आग लगा के तापेंगे। ध्यान से सुनो, वो पूरे कैदी थे, उसमें कई मर्डर करने वाले थे, चोर थे, बड़े बड़े कैदी थे, बड़े बड़े मुजरिम थे। और पौलुस को तो इसलिए जेल में डाला गया था सुसमाचार के कारण से। पर पौलुस बोलते ना, गेहूं के संग घुन पिसता है, वो भी मुजरिम समझ रहे थे सब। पर जब वो लकड़ी जला रहा था, अचानक से आंच पाकर सांप निकल आया, और सांप क्या किया? पौलुस के हाथ में लपट गया। सब बोले देखो ये दंड से बच गया, यहाँ पर ईश्वर ने उसको क्या दे दिया है? दंड दे दिया। और पौलुस ने क्या किया? झलका और सांप को अलग कर दिया, आग में डाल दिया, जला डाला। अब सब बोले अरे ये तो इसको हाथ में सूजन आएगी, मरेगा। पूरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उल्टा हो गया तो सब बोलने लगे अरे ये कोई देवता है, कोई शक्ति है, क्योंकि इसने सांप को जला दिया है, और सांप के काटने से भी इसको क्या हुआ? कुछ नहीं। हालेलुया। प्रभु का
क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। हालेलुया। अब कोई भी खतरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको उस खतरे पर, उस सांप पर, उस श्राप पर क्या है, अधिकार है। ये लंबा विषय है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम सब मसीह में आ गए, आ गए, हालेलुया। आए कि नहीं आए? बार बार पूछना पड़ रहा, कई लोग अभी भी लग रहा हूं या नहीं हूं। हाँ, आधा पापी हूं, सूखा पापी हूं, गीला पापी हूं, कैसा पापी हूं ना? कैसे है, कैसे विश्वासी है? मसीह विश्वासी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष। क्या हुआ यहां पर, सुनना बड़े ध्यान से। प्रभु के वचन में लिखा है, श्रापित है जो काठ पर रखाया गया है। और जो सांप है ना, उसको श्राप के समान देखा गया। किसके समान? श्राप के समान। अब आप प्रभु में तो आ गए, पर आपके बाप दादा, आपके पुराने लोग, ठीक है ना, या कुछ होता कई बार हमारा संबंध दोस्तों के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा कुछ आ जाता है सांप के समान। ध्यान से सुनेंगे, परंतु हम ये नहीं बोल के समझौता कर ले, अरे आप क्या करें, वो सांप तो लगता रहेगा हाथ में। ये समझौता करने के लिए नहीं बोला प्रभु ने, पर क्या बोला? क्या चिन्ह दिखाई देंगे? वो सांपों को। अब आपको श्रापों के ऊपर प्रभु ने क्या दे दिया है? अधिकार दे दिया है। हालेलुया। आप बोलोगे मेरा पिता पीता था, मैं भी पीऊंगा, ये तो श्राप है, मेरे पिता ने बहुत पिया तो मैं तो पीऊंगा। और आपको अधिकार लेना है, वो पिता का श्राप मेरे जीवन में नहीं है। मेरा पिता बहुत गुस्सा करता था, पर वो पिता का गुस्सा, वो श्राप मेरे अंदर नहीं है। उसको मैं उठाता हूं और क्या करता हूं? यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से अलग करता हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? मसीह विश्वासी हूं। मेरा पिता विश्वासी था, और मैं कौन हूं? मसीह विश्वासी हूं। अब मेरे माँ के अंदर, मेरे पिता के अंदर, मेरे दादा के अंदर, मेरी दादी के अंदर, मेरी पत्नी के अंदर, मेरे इसके अंदर, मेरे इसके अंदर, वो श्राप अब मेरे अंदर नहीं है। हालेलुया। भगाने को तैयार हो सारे सांप, सारे श्राप भगाने को तैयार हो, क्योंकि आप विश्वासी हो। हालेलुया। अब आपके अंदर वो बात दिखाई देना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मेरे पीछे, बोलो धन्यवाद यीशु। आपने कहा वे सांपों को उठा लेंगे, श्रापों के ऊपर यीशु मसीह के कारण मेरे पास अधिकार है। यीशु के नाम में हर एक श्रापों को मैं भुड़कता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने आरंभ कहां से किया? जल्दी समाप्त करूंगा। माइंड, दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। मुंह, नई नई भाषा, विश्वास की भाषा, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मेरे द्वारा होगा, ये होना ही है, मैं धर्मी हूं। हालेलुया। मैं मसीह में हूं। हालेलुया। मेरा विश्वास। तीसरी चीज, मेरा इस चीजों पर क्या है? अधिकार। चौथी बात बोलूं जल्दी से, क्या लिखा है? हाँ, बस प्राण, जानबूझ के मत बोलना। आज बहुत टेंशन है, प्रभु तो बचाना तो बचा ले, 4 बूंद डाल रहा हूं, वचन में लिखा प्राणनाशक विष भी पी जाएंगे। प्रभु मैं विश्वासी हूं, पक्का मरोगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था, एक नाम नहीं लूंगा मैं, एक धर्म के लीडर का नाम आया। उसका अंत मालूम कैसे हुआ? पॉइजन से हुआ। बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी कौम उसको मानती है, परंतु उसके बारे में लिखा है वो अंत में मरा कैसे? पॉइजन लेके मरा, पॉइजन लेके खत्म हो गया। हालेलुया। पर हमारा यीशु मसीह देखो कितना अच्छा है। यदि उसके विश्वासी जो बनते हैं, यदि लिखा है, क्या लिखा है? यदि अनजाने में कोई उनको दे दे, उनको कोई हानि। मैं कई बार गवाहियां कई बार बता चुका हूं। मैं जब शुरू में मीटिंग लेता था तो यहीं पर उखरी रोड के आगे एक परिवार था, आके बोलते भैया मुझे गवाही देना। मैंने क्या हो गया? बोलिए हम लोगों ने दाल उबाले और पूरी दाल खा लिए, और अंत में देखे, अंत में क्या नीचे उसके अंदर छिपकली थी। बोले हम लोग पूरी दाल क्या कर चुके हैं? खा चुके। एक बार और गवाही सुना, बोले हमने बैठ के मैं बाइबल पढ़ रही थी और उसके बाद चाय पी। जब चाय पी ली उसके बाद चाय के आखिरी में मैंने देखी तो चिपकली का बच्चा उसके अंदर था। जहर तो अंदर चला गया, जानबूझ के नहीं गया, अनजाने में गया। कोई नहीं मरा, सब जिंदा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी ना पहचान हो जाएगी, पर जानबूझ के मत करना। आपकी पहचान हो जाएगी, आप लोग विश्वासी हो या नहीं हो। इसलिए आप अपूर्ण विधि से अविश्वास से निकलो और विश्वास में आओ।
चिन्ह दिखाई दे, विश्वासी के गुण दिखाई दे, आपके उठने बैठने, आपके व्यवहार, आपकी बातों से दिखाई देना चाहिए कि आप विश्वासी हो। हालेलुया। पांचवा और अंतिम चिन्ह क्या बोला प्रभु ने, यीशु मसीह ने, बीमारों पर हाथ रखेंगे। जब मैं तैयारी कर रहा था ना, सब बता रहा, मैं भूल गया अपनी पूरी आरंभ की सेवकाई, भूल गया पहले की सेवकाई, मैं भूल गया। पवित्र आत्मा जब वचन देता हूँ ना, पवित्र आत्मा खुद तैयारी करवाता है। मेरे आँख के सामने रील के समान बातें आने लगी। मुझे याद है मैं क्रिश्चियन कॉलोनी में जाता था, अब कोई बच्चा था 19-20-18 है ना, मैं पीछे रहता था दुआ करने को। बड़े लोग दुआ करें, एक दिन मेरे को बोले प्रशांत दुआ करो, मैंने यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। वो आंटी जो बुजुर्ग आंटी, बहुत बीमार, भयंकर बीमार, मच्छरदानी के अंदर बैठी हुई थी, अच्छी मोटी हड्डी कट्टी। उसके बाद बुधवार को फिर गए, बोली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बच्चे ने दुआ किया था ना मेरे लिए, तो सब बोले हाँ प्रशांत ने दुआ किया था। मैं आपको प्रभु की महिमा के लिए बोलना चाह रहा हूँ, मैं विश्वासी था, पास्टर रास्टर नहीं था, पर हमारे प्रार्थना करने से बीमार क्या हुए, चंगे हो गए, बड़े बड़े काम हुए। आपके भी प्रार्थना करने से ऑटोमेटिक चिन्ह दिखाई देना चाहिए। इससे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, आप किसके विश्वासी हो, मसीह विश्वासी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो बच्चे लोग, आपको बीमारों पे हाथ रख के दुआ करना है। मसीह जो उम्र में बच्चे और मसीह में नए हैं, उन सबसे मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को याद है, मैं कैथलिक परिवार से हूँ, सुनना ध्यान से। मेरी दादी मेरे को बचपन से थोड़ा सा मजाक करती थी, बोलती पादरी हमारे घर का छोटा पादरी है, प्रभु ने सबके ऊपर प्रकट कर दिया था, आत्मा से बड़े होकर पास्टर बनेगा। तो कुछ होता था, मैं से दुआ करा दी, तम्बाकू खाती थी सब भर के, और फिर पेट फूलता था ना। तम्बाकू खाने वाला तो कोई नहीं है ना, छुटकारा मिल गया सबको। हालेलुया। अब फिर उसके बाद बोलती थी, अरे बेटा, मेरे घर का नाम लेके बोलती, बेटा दुआ कर दे। तो मैंने एक आध बार दुआ किया, 9, 10, 12 साल, 11 साल का दुआ किया, उनका पेट का दर्द ठीक हो गया। फिर मेरे को बोलता, हाँ दुआ कर दे मेरे लिए, दुआ कर दे मेरे को। प्रभु को ये सब याद दिला रहा हूँ, सारी चीजें मेरी सब डिलीट हो गई थी, पर जब वचन तैयार होगा ना तो पवित्र आत्मा लेकर आता है। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ, आपके हाथ रखने से बीमार चंगे होते हैं। बोलो मेरे पीछे, मेरे, अपने लिए बोलो, मेरे हाथ रखने से बीमार चंगे होते हैं, क्योंकि मैं विश्वासी हूँ। विश्वासी के चिन्ह मुझ में दिखाई देंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही परमेश्वर कहना था। मैं काफी पद लेके आया, पर पवित्र आत्मा ने जो अगुवाई किया, मैं केवल उन बातों को बोलकर समाप्त कर रहा हूँ। हालेलुया। बस आपको एक ही बात बोलूंगा, मैं विश्वासी हूँ और विश्वास के चिन्ह मुझ में से दिखाई देगा। अब हर दिन दुष्ट आत्मा आपको निकालना है, क्योंकि आपका ये ऑटोमेटिक चिन्ह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपका डीएनए बन गया है। क्या बन गया है आपका डीएनए? जैसे माता पिता के गुण बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक है, यीशु मसीह के सच्चे विश्वासियों के अंदर यीशु मसीह के गुण हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालता है, तो हम भी दुष्ट आत्मा निकालेंगे। हमारा यीशु मसीह वो नकारात्मक बातें नहीं, सकारात्मक बातें करता है, तो हम भी नई नई भाषा बोलेंगे। हमारे यीशु मसीह को सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है, तो हम भी सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर क्या रखते हैं? अधिकार रखते हैं। हालेलुया। कोई बात यीशु को हानि नहीं पहुंचा सकती, तो हम विश्वासी हैं, हमको भी कोई बात हानि पहुंचा नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करता है, तो हम भी जो विश्वासी है, हमारी प्रार्थना से भी बीमार चंगे होंगे। एक बड़ा आमीन बोलिए। हालेलुया। आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे, सब आंखें बंद करें, मेरे पीछे बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे विश्वासी बनाया है, और मैं सच्चा विश्वासी हूं, यीशु मसीह का विश्वासी हूं, और ये चिन्ह ऑटोमेटिक मुझ में दिखाई देंगे। जैसे स्तिफनुस एक विश्वासी होकर पवित्र आत्मा और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाता था, मैं भी एक साधारण विश्वासी असाधारण काम करूंगा, बड़े बड़े काम करूंगा यीशु के नाम से। ये चिन्ह मुझ में दिखाई देंगे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मसीह पर, और मैं मसीह विश्वासी हूं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से मैं मसीह का हूं, और मसीह की सामर्थ से, मसीह की आत्मा में अद्भुत रीति से मेरा उपयोग किया जाए। धन्यवाद प्रभु।
यीशु के नाम से। वचन में लिखा है जो विश्वासी है वो डरते नहीं है, वो भयभीत नहीं होते हैं, पर वो प्राणों को बचा लेते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम विश्वासी हैं, हम प्राण खोने वाले नहीं पर प्राणों को बचाने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन में लिखा है वैसा ही पूरा होगा। जो आपका विश्वासी है वह विश्वास करता है कि जो बोला गया है वह पूरा होगा। मैं वचन की बातों पर विश्वास करता, वो मेरे लिए पूरा होगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, जोर से ताली बजाएंगे।